हे महाराज श्री नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा इसी के साथ हम पूज्यवर मुनि श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में सत्र को आगे बढ़ाने के लिए नमोस्तु पूर्वक निवेदन करते हैं। हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का ये संकट समाधान का सत्र गुरुदेव के चरणों में इस पावन धरा से अपन प्रारंभ करते हैं। नमोस्तु पूर्वक आज अपने बीच में, जैसा आप लोग को विदित है, कुलपति बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी SK जैन साहब यहाँ पर बहुत ही लगन और कर्मठ और गुरु भक्ति से ओतप्रोत अपने बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से SK जैन साहब का स्वागत करें। उनके साथ में डॉक्टर साधना जी दोनेरिया और राजेश जी जैन IAS। मैं माइक सीधा SK जैन साहब तक लेके जाता हूँ, वे अपनी बात भी और अपना प्रश्न भी गुरुवर के चरणों में रखें। हाँ, पहले डॉक्टर साधना जी दोनेरिया अपने बीच में हैं, जिन्होंने अभी जैन योग साधना की कृति पूज्य गुरुवर के कर कमलों में भेंट की। एक बार जोरदार तालियों से उनका फिर से स्वागत कर दें। आदरणीय महाराज जी को मेरा सादर नमन। प्रश्न क्या है, मेरी एक जिज्ञासा है कि आज का युवा भटक गया है, उसको हम कैसे अपने आचरण से, अपने संस्कृति से और कैसे अपने प्रति उसी अपनी चेतना के प्रति जागृत कर सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और ये सवाल अक्सर उठता है। आज की युवा पीढ़ी में बहुत तेज़ी से भटकाव है। मेरा मानना है कि इस भटकाव को हम केवल सांस्कृतिक चेतना के जागरण से रोक सकते हैं। अब संस्कृतियों का होने वाला प्रसार, पाश्चात्याभिमुख मानववृत्ति आज के युवाओं को भटका रही है और हमें उस भटकाव को रोकने के लिए उनके हृदय में भारत और भारतीयता का भाव कूट कूट करके भरना है। जब तक हम उदात्त भारतीय जीवन मूल्यों को उनके भीतर प्रतिष्ठापित नहीं करते, उनमें बदलाव नहीं हो सकता। इसके लिए हमें एक बहुत बड़े अभियान की ज़रूरत है, जो एक सांस्कृतिक चेतना के जागरण का अभियान बने, जो हर युवा को उसके जीवन से जोड़ सके। हमें ये मान करके चलना चाहिए हम भारत के लोग हैं और भारत में सबका मूल ध्येय आत्मा है। हम जो कुछ भी करते हैं कहते हैं उसके केंद्र में आत्मा है। समग्र जीवन को जब व्यापकता से कोई युवा पहचानता है तभी वो अपने जीवन की सही दिशा तय कर पाता है और उसी के बदौलत उसके जीवन में परिवर्तन आता है। तो हमें वो आध्यात्मिक भावना जगानी है। हम बाकी बातें कुछ भी कहें उससे कोई खास परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जब हम आध्यात्मिक चेतना जगाते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो वो हमें ज़रूरत है। आज हर स्तर पर, विद्यालयीन स्तर से लेकर विश्वविद्यालय तक हमें ये अभियान चलाने की ज़रूरत है। नई शिक्षा नीति में कुछ इन बातों का समावेश हुआ है, पर मुझे लगता है कि अब इस पर और पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता है। प्रयासों की भी और मजबूती से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से व्यभिचार और व्यसन बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए हमें एक आंदोलन की ज़रूरत है, एक अभियान की ज़रूरत है, जिससे लोगों में सही चेतना जगे और वे अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकें। कुलपति महोदय जी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी SK जैन साहब अपने बीच में, वे अपनी बात और अपना प्रश्न रखें। महाराज जी नमोस्तु। एक छोटा सा पहला प्रश्न कर रहा हूँ। जैन कुल में मैंने जन्म लिया है, ऐसा मेरा मानना है। जैन एक धर्म है या जाति विशेष? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और ये सवाल आप जैसे शिक्षाविदों के मुख से सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने एक बहुत बड़ी भूल की कि जैन जो एक धर्म था उसे एक जाति तक सीमित कर लिया। सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जैन शब्द गुणवाची शब्द है, जातिवाची है ही नहीं। जैन शब्द बना किससे है? जिन से। जिन का मतलब क्या है? जो अपने 200 दुर्बलताओं और दुर्गुणों को जीते वो जिन, और जिन के मार्ग पर चलने वाला जैन।
तो जैन जाति कहाँ से हो गई? जैन धर्म है और हर कोई जैन धर्म का पालन कर सकता है। जैन धर्म, एक मनुष्य की बात तो जाने दीजिए, पशु पक्षियों के अंदर भी जैन धर्म का आविर्भाव देखता है, उनके अंदर भी जैनत्व को देखता है, लक्षित करता है। वे भी धर्म को धारण कर सकते हैं, ये इजाज़त देता है। ये जैन धर्म है जो भील को भगवान बनने का मार्ग बताता है। ये जैन धर्म है जो हर आत्मा में परमात्मा होने की बात करता है। इसलिए हमें ये अवधारणा बदलनी चाहिए। आज जैन समुदाय एक लोगों का समुदाय बन के रह गया है, क्योंकि जैन धर्म के अनुयायी होने के कारण उनके साथ जैन जुड़ गया। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए, समाज बाद में है, धर्म पहले है, इसलिए हम जैनत्व को धर्म के साथ जोड़कर चलें। मेरा अपना मानना है कि जैन धर्म एक जीवन जीने की पद्धति है। कैसे अच्छा जीवन जिए, कैसे आत्मा से परमात्मा की यात्रा करें। और मैंने अभी तक जो महसूस किया कि जैन धर्म एक वैज्ञानिक धर्म भी है। तो क्या ऐसी कोई पुस्तक मार्केट में या ऐसी कुछ विधियां, जैसे मैं छोटी छोटी बातें उदाहरण के तौर पे कई बार बताता हूं अपने भाषण में कि भैया छान के पानी क्यों पीना, हर जैनी कहता है छान के पानी पियो। उसके पीछे ये है कि लॉजिक, जो साइंटिफिक लॉजिक है, रात में भोजन नहीं करना। तो रात में भोजन नहीं करने के पीछे जो लॉजिक है, जो वैज्ञानिक तर्क है, वो ये है कि हमें बहुत सारे कृमि, कई बार हम लोग जो रात्रि में करते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ महाराज जी, क्षमा करिए, तो वो छोटे छोटे दिख जाते हैं, तो मैं फिर नहीं खाता हूँ, उठ जाता हूँ कि हो गया आज का काम। तो वो हमारे पेट में जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान तो करेंगे ही। तो वैज्ञानिक धर्म है, इस बाबत क्या कोई किताब या कोई विवेचना या कोई ऐसी व्यवस्था है क्या? बहुत अच्छी बात कही है आपने। ये बात सत्य है कि जैन धर्म कोरे पोथियों का आदर्श नहीं है, ये हमारे जीवन का मार्ग है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हमें सहज, शांत, स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का रास्ता दिखाता है। अगर हम जैन हो गए तो मान करके चलिएगा, हमारे जीवन में सहजता, शांति, स्वस्थता और संतुलन स्वाभाविक रूप से आएंगे। जैन धर्म में इस बात की बहुत गंभीरता से विवेचना है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म जो हर आत्मा में परमात्मा के होने का उद्घोष करता है। जैन धर्म एक ऐसा धर्म जो जियो और जीने दो का मंत्र घोष करता है। जैन धर्म हमें सब प्रकार की रूढ़िवादिता, आडंबरों और अंधविश्वासों से मुक्त होकर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। जैनचर्या में जो अहिंसा मूलक सिद्धांत है, वह पूरी तरह हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का आधार बन करके चलता है। इसकी जो भी बातें हैं वो तर्कसंगत, व्यवहारिक और वैज्ञानिक भी है। हमें चाहिए कि हम इन बातों को गहराई से समझें और न केवल समझें अपितु समझ करके स्वीकार करें। जैन धर्म के जितने भी सिद्धांत है वो सीधे हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार है। चाहे हम खाने पीने की बात करें, रात्रि भोजन की बात करें, पानी छानने की बात करें। मैं एक बात सबसे कहना चाहूँगा कि हम लोग जैन धर्म को बहुत स्थूल रूप से देखते और समझते हैं। उसकी चर्चा जब भी करते हैं तो केवल खाने पीने तक करते हैं। जैन धर्म की मूल अवधारणा को हमें पहले समझना चाहिए। जैन धर्म विश्व का इकलौता धर्म है जो सबसे ज़्यादा जीवन मूल्यों को महत्व देता है। आपने बहुत सारे धर्मों और दर्शनों के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन दुनिया का कोई ऐसा धर्म नहीं जहाँ जीवन मूल्यों की पूजा होती हो। अभी हम लोगों के 10 लक्षण धर्म आ रहे हैं 28 तारीख से। 10 दिन तक हम क्या करेंगे? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य जैसे उदात्त जीवन मूल्यों की पूजा आराधना करेंगे। और इसे हम सबसे बड़ा महापर्व माने।
ऐसा कोई धर्म नहीं मिलेगा जहां किसी देवता की पूजा करने की जगह इन क्षमादिक गुणों की पूजा की जाती हो। हम इसे समझे, इसके पीछे छिपी हुई भावना को पहचानने की कोशिश करें, तब हम अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकते हैं। ये जैन धर्म की विशेषता है, जो सब प्राणी मात्र से मैत्री की बात करता है, मैत्री भूयेषु कप्पेय की बात करता है, जो आया तुला पयासु की बात करता है, जो सब प्राणी को अपने समान मानकर सहअस्तित्व मूलक संवेदनशील जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जो अहिंसा अनेकांत के सिद्धांत को बताकर हमें वैचारिक उदारता का रास्ता दिखाता है, जो अपरिग्रह के आदर्श से सामाजिक समता और समता मूलक समाजवाद की व्यवस्था बताता है, वो जैन धर्म है। उस धर्म को समझें। जैन धर्म की मूल अवधारणा में जो आत्मा से परमात्मा होने का मार्ग बताता है, जो अपनी भावनाओं को विशुद्ध बनाकर भावना योग के माध्यम से सीधे जीवन का रूपांतरण करता है, जो कहता है भाव से ही बंधन है, भाव से ही मुक्ति है। जहाँ कोरे कर्मकांडों और क्रिया कर्म को महत्ता नहीं है, जहाँ धर्म क्रिया न होकर जीवन के रूपांतरण का प्रयोग है, वो जैन धर्म है। हम उसे समझें और इसकी एक एक बातें बहुत तर्क संगत और वैज्ञानिक है। जैन धर्म पर ऐसी बहुत सारी पुस्तकें निकली है, हमारी भी कृतियाँ हैं। जैन धर्म और दर्शन और जैन तत्व विद्या, ये दोनों पुस्तकें हैं, आपको बहुत जल्दी सुलभ हो जाएगी। जैन धर्म और दर्शन और जैन तत्व विद्या यदि है तो ले आओ, मैं आज चाहूँगा अपने हाथ से दिला दूँ। और अभी ये तो पुस्तक से आपने शायद देखी भी है, फील टू हील, भावना योग का विज्ञान। या आप देखिए कि हम अपने जीवन में किस तरीके से साधना करके जीवन को बदल सकते हैं। जैन साधना के मात्र 4 बातों को, प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक, मैंने इसमें विवेचित किया है और आपने तो इसे महसूस भी किया है, पूरी दुनिया महसूस कर रही है। हम देखें, समझे, जाने कि जीवन में बदलाव कैसे लाया जा सकता है, धर्म को हम प्रायोगिक रूप में कैसे आत्मसात कर सकते हैं, हम अपनी भाव शुद्धि करके अपने जीवन को किस तरीके से संतुलित कर सकते हैं, हम अपने शारीरिक, मानसिक, चैतसिक दुर्बलताओं और अस्वस्थता को कैसे ठीक कर सकते हैं। ये सब बातें हमें धर्म के माध्यम से मिलती है। तो हम इन बातों को केवल चर्चा में न लाएं, इसे अपने प्रयोग में लाएं। आत्मज्ञान होते ही व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। हम लोगों को चाहिए कि हम जैन धर्म की असली छवि लोगों तक पहुंचाएं। जैनों को लेकर लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं। जब भी जैन धर्म और जैन समाज की बात आती है तो लोक धारणा एक बना दी गई है कि जैन धर्म बड़ा कठोर धर्म है। क्योंकि आप जैन धर्म की बात करते तो जैन मुनियों की चर्चा करना शुरू कर देते हैं। जैन मुनि होते हैं, नग्न दिगंबर होते हैं, पैदल चलते हैं, केश रोज करते हैं, एक टाइम खाते हैं, उसी समय भोजन, उसी समय पानी, सर्दी गर्मी बरसात निरावरण रहते हैं। सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अरे ये तो बहुत कठिन है। अरे जैन धर्म है, जैन धर्म में रात में नहीं खाना होता, दिन में खाना होता है, 1 बार खाते, 2 बार खाते, 3 बार खाते हैं, बहुत नियम संयम करते, ये खाओ वो न खाओ, ये बहुत सारे निषेध और वर्जनाएं जैन धर्म में हैं। यही आप जैन धर्म को प्रस्तुत करते हो। इसको सुनकर आज का आम व्यक्ति और युवा सोचता है जैन धर्म बड़ा कठोर धर्म है, वो थोड़ा दूर हो जाता है। लेकिन जब आप जैन मुनियों के अंदर की साधना को देखो, उनकी अंदर की आध्यात्मिक तेज को देखोगे तो आप पाओगे कि जैन धर्म कितना सरल है। मुझसे एक बार किसी ने पूछा, मैं थोड़ा विस्तार से ले रहा हूँ, विषय बहुत अच्छा है इसलिए, कि महाराज जी आपका मार्ग तो बड़ा कठोर है, बहुत कठिन है। मैंने उलट करके पूछा कि ये बताओ मेरे पास आकर तुम्हें कैसा लग रहा है? अपने जीवन से हारे थके व्यक्ति के पास आए हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? किस जीवन से हारे थके व्यक्ति के पास आए हो या अपनी साधना की मस्ती में मस्त किसी साधु से मिलने आए? बोले महाराज आपके पास देख करके तो बहुत एनर्जी फील हो रही है, आप अपनी मस्ती में मस्त हैं और आपके पास आने के बाद थकान भी खत्म हो जाती है। तो हमने बोला ये बताओ मेरा मार्ग कठिन है कि तुम्हारा मार्ग कठिन है?
आपको लगता है महाराज केस लोच करते, आपको लगता है महाराज को पैदल चलना पड़ता है, आपको लगता है कि महाराज एक बार खाना पड़ता है। अगर ऐसा मुझे पड़ता होता तो मैं दुखी होता, ऐसा मैं करता हूँ इसलिए सुखी हूँ। जैन धर्म में दबाव में कुछ नहीं है। जैन धर्म में जो भी है वो स्वभाव में है, स्वीकार्यता में है। मैंने की है अपनी मस्ती के लिए। आज मैं निर्बंध हूँ, प्रकृति के आश्रित जीता हूँ, अपनी मस्ती में रहता हूँ, मेरी कोई फिजिकल मेंटल रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। और जब मुझे ज़रूरत नहीं तो मैं शहंशाह हूँ, अपनी मस्ती में जीता हूँ। यदि मैं अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को विस्तार दूंगा, मन में कई बातें को पालूंगा, तो लोगों से मेरी वो इच्छाएँ जागेगी, अपेक्षाएँ जागेगी, और उन इच्छाओं अपेक्षाओं की पूर्ति के अभाव में मैं दुखी होऊंगा। अब बताओ, एक करोड़पति आदमी, डनलप के गद्दे में बैठने वाला आदमी, एयर कंडीशन में रहने वाला आदमी, दिन भर खाने पीने में रहने वाला आदमी सुखी है, या हम जैसा एक बार में अपनी मस्ती में जीने वाला आदमी सुखी? बोलो, अब बोलो। मैंने उससे बोला, ये बताओ कठोर धर्म तुम्हारा है कि मेरा? कठोर कौन? जिसका जीवन कष्ट में है वो कठोर है, और जो मस्त में है वो आनंद में है। तुम्हारा जीवन कष्ट में है और हम अपनी मस्ती में है। धर्म को उस मस्ती के साथ जोड़ो जो जीवन का पथ सही अर्थों में प्रशस्त कर सके। वो दृष्टिकोण लोगों के अंतर मन में हमें जगाना चाहिए। तो हम क्यों नहीं बताते? आप लोगों को बताइए, ये मत बोलिए जैन मुनि एक बार भोजन करते हैं। आप किसी को ये मत बताइए जैन मुनि करके श्लोच करते हैं। आप किसी के सामने ये मत बोलिए कि जैन मुनि पैदल चलते हैं। आप जैन मुनि की वास्तविक मुनित्व का परिचय देना चाहते हैं तो आप कहो जैन मुनि वो मुनि है जिनके मन में कोई आशा अपेक्षाएं नहीं होती। जैन मुनि वो है जिनके मन में विषय कसाय की लालसा नहीं होती। जैन मुनि वो है जो हर पल आध्यात्मिक मस्ती में जीते हैं, जिनका जीवन हर पल आनंद से जुड़ा रहता है, जो आडंबरों, अंधविश्वासों और कुरीतियों से मुक्त रहते हैं, कर्म कांडों से मुक्त होते हैं और उसकी प्रेरणा देते हैं। आप जैन मुनि की ये छवि प्रस्तुत कीजिए, देखिए सामने वाला जैन धर्म से कैसे प्रभावित होता है। इसी तरह जैनों के बारे में एक भ्रांति बना दी गई कि जैनियों के पास बहुत पैसा है, जैन समाज बहुत पैसा वाली है और जैन समाज शोषण करने वाले। उनको ये पता होना चाहिए कि जैनी संपन्न है लेकिन जैनी शोषक नहीं है। जैन समाज उदार समाज है। जैनों के द्वारा किए जाने वाला उदारतापूर्ण कार्यों को हम अगर लोगों तक प्रकाशित करें तो पता लगेगा। आज से नहीं, हमेशा से जगलू शाह जैनों के बीच पैदा हुए तो भामा शाह भी जैनों के बीच पैदा हुए, तो ये हमारे जैनों की तो निधि है। टोडरमल सेठ जैनों के बीच प्रकट हुए। जैनों ने अगर संपन्नता पाई है तो जितनी संपन्नता है उससे ज़्यादा उदारता अपनाई है। आज इतिहास को पलट करके देखें, युग युगांतरों से जैनियों ने पन्नशालाएं, औषधशालाएं, दानशालाएं खुलवाई, भोजनशालाएं खुलाई, अन्न क्षेत्र जैनों के द्वारा स्थापित हुए और आज भी वो संचालित हो रहे हैं। ये जैनियों के अपरिग्रह से प्रेरित उदारता का ही तो परिणाम है। आपके ही बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में संस्कृत के विभागाध्यक्ष थे डॉक्टर रतन चंद जी जैन। उन्होंने मुझे एक दिन एक बात कही, कहा महाराज जी मेरे एक मित्र ने मुझसे एक दिन कहा कि तुम जैनियों के पास इतना पैसा कैसे होता है, तुम जैनियों के पास इतना पैसा कैसे होता है। तो उन्होंने जो बात कही मैं आपके बीच कोट कर रहा हूँ। उनने कहा कि भाई अंतर केवल इतना है कि आप लोग पैसा कमाना जानते हो, हम खर्च करना भी जानते हैं। आप केवल पैसा कमाना जानते हो, हम खर्च करना जानते हो। ऊपर की कमाई नहीं करता? बोले हाँ नहीं करते। बोले आप तो ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते हो? बोले पढ़ाते हो। मेरा कोई दूसरा सोर्स है? बोले नहीं है। फिर भी मेरे पास पैसा है। क्यों? आप कमाना जानते हो, हम खर्च करना जानते हैं। हमारा कोई फालतू खर्च नहीं है, हमारे पास बचत अच्छा है, आपके पास अपव्यय ज़्यादा है। आपका पैसा पाप में लगता है सो बरकत नहीं होता, हमारा पैसा धर्म में रहता है तो दिन दुनी रात चौगनी वृद्धि होती है। तो जैन समाज संपन्न है इसलिए कि जैनी उदार है, जैनी निर्व्यसनी है। जैनों का पैसा पाप में नहीं लगता और जिस दिन जैनियों का पैसा पाप में लगने लगेगा जैनियों का पतन शुरू हो जाएगा। उदारता को अपनाइए,
तो हम जैन धर्म के इस स्वरूप को लोगों के बीच प्रस्तुत करने की कोशिश करें, हम इस ढंग से जैन धर्म को व्याख्यायित करें। मुझे लगता है हर व्यक्ति का जैन धर्म के प्रति आकर्षण होगा। आज जैनों की कठोरता और जैनों के एक जो छवि हमने बना रखी है, वो छवि हमें तोड़नी है। जैन धर्म जन धर्म होना चाहिए। और मैं आप सबसे कहता हूँ, मैंने पिछले दिनों भी कहा था, जैन बनाओ। जैन बनाओ मतलब कर्म से जैन बनाओ। उसके नाम के आगे जैन लगे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके कर्म में जैन दिखे। और मैं तो पूरे विश्व में जैन देखना चाहता हूँ। अहिंसा करना, प्रेम से जिसका जी जुड़ गया वो जैन है। जियो और जीने दो के संदेश को जिसने आत्मसात कर लिया उसने वो जैन है। आज पूरे विश्व को इसकी ज़रूरत है। हमें इस अभियान में लगने की ज़रूरत है, एक अलग जगाने की ज़रूरत है। जिस दिन हम इसमें सफल हो गए, मैं समझता हूँ वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। और भी पूछ सकते हैं आप। महाराज जी, आजकल एक नई व्यवस्था समाज में देखने को मिल रही है, धार्मिक टूरिज्म। आजकल जो हमारे तीर्थ हैं या जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं, जैसे मैं उज्जैन रहता हूँ तो महाकाल, तो उन्होंने कहा शादी हुई तो बोले महाकाल, जैनियों में शादी हुई तो महावीर जी। महावीर जयंती के टाइम वहाँ हम जैसे लोगों को जगह ही नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी जोड़े धर्मशालाओं को घेरे रहते हैं। तो ये एक जो नया ट्रेंड चालू हुआ है, ये कभी रुकेगा या? देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल आपने उठाया है। और मैं तो चाहूँगा आज का पूरा सत्र ही आपको दे दूँ, तो थोड़ा ही समय बचा, 10-15 मिनट है। लेकिन बहुत अच्छा विषय आपने उपस्थित किया। आपने जो अभी बात की धार्मिक टूरिज्म, सबसे पहले तो टूरिज्म शब्द का प्रयोग ही गलत है। हमें पर्यटन की जगह तीर्थाटन जैसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए। हम तीर्थ की वंदना के लिए जाते हैं, भ्रमण के लिए नहीं। तीर्थ वंदना हो, तीर्थ भ्रमण नहीं। हम किसी भी तीर्थ, किसी भी धर्म स्थल पे जाते हैं तो पूजा आराधना वंदना के लिए जाते हैं। तो जब हम मूल अवधारणा से बदल जाएंगे, भटक जाएंगे, तो हमारी दृष्टि भी भटक जाएगी। जब हमारे सामने तीर्थ वंदना की जगह टूरिज्म आ जाएगा तो हमारी मेंटेलिटी भी वहीं जाएगी। हम सैर सपाटे के भाव से जाएंगे, हम तीर्थ क्षेत्रों और धर्म स्थानों में जाकर के भी सुख सुविधाओं में मगन हो जाएंगे, और वहाँ जाकर के जो आध्यात्मिक प्रेरणा मिलनी चाहिए उससे वंचित रह जाएंगे। तो हमें जो हासिल होना वो भी नहीं हो पाएगा। तो पहला बदलाव तो ये हो कि हम इस शब्द का प्रयोग बंद करें। टूरिज्म शब्द को सरकार के स्तर से भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। सरकार अगर राजस्व को भी बढ़ाना चाहती है तो क्यों न ऐसा एक मंत्रालय बने जिसका नाम तीर्थाटन मंत्रालय, हालांकि उसमें भी अटन है। पर्यटन के साथ तालमेल बनाने के लिए मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, पर तीर्थ वंदना मंत्रालय ज़्यादा अच्छा है। ऐसे मंत्रालय का प्रयोग करना चाहिए, तीर्थ वंदना मंत्रालय। और तीर्थ वंदना के प्रति ध्यान दे, उसको बढ़ावा दे, तीर्थ क्षेत्रों और धर्म स्थानों में सुख सुविधाएं बढ़ाए, लेकिन मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए। आपने एक बहुत ज्वलंत सवाल किया। धर्म क्षेत्रों में शादी विवाह आदि का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। अगर ये देखा जाए तो ऊपरी तौर पर अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज के समय में जो एक नई परंपरा चल पड़ी है डेस्टिनेशन वेडिंग की, ये नया ट्रेंड है। अब सब कोई अपने गांव से बाहर जाके विवाह करना चाहता है, और प्रायः 5 सितारे होटलों में या इस तरह के स्थानों में जाता है जहाँ खान पान की शुद्धि का भी कोई पक्का नहीं है, वेज नॉन वेज सब चलता है। मैं ऐसे वेन्यू को कभी उचित नहीं समझता। हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि विवाह की मांगलिक क्रिया क्वचित पुण्याश्रम में सिद्ध प्रतिमा साक्षी के, ऐसा वर्णन आता है आदि पुराण जी में। किसी पवित्र स्थल में और सिद्ध भगवान की साक्षी में होना चाहिए। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो विवाह आदि के मांगलिक कार्य हमारे ऐसे क्षेत्रों में हो तो बुरा नहीं, लेकिन बुराई तब हो जाती है जब वहाँ जाकर आप भूल जाते हैं कि हम विवाह के लिए आए, हम तीर्थ क्षेत्र में आए। आपको ये रहता है कि हम तो विवाह के लिए आए, तो फिर वहाँ वह सब चीज़ें होने लगती है जो वहाँ नहीं होनी चाहिए। इस मर्यादा को सुरक्षित रखते हुए करते हैं
तो हमारे लिए वह निषिद्ध नहीं है, लेकिन मर्यादा का अगर उल्लंघन होता है तो स्वीकार नहीं होना चाहिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि होटलों में होने वाली शादियाँ बंद होनी चाहिए। जिस जगह आप मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं वहीं थोड़ी देर पहले पशु पक्षियों का हलाल हुआ है, उनकी आहें, उनकी कराह, उनका रक्त अभी भी वहाँ है, वो नकारात्मकता आएगी, उससे बचिए। और मैं तो आप सबसे एक कहना चाहता हूँ, यदि आप अहिंसा में आस्थावान हो तो अपना 1 रुपया भी जहाँ हिंसा होती वहाँ खर्च मत करो। ये प्रण ले लो, हर अहिंसक ऐसा संकल्प ले ले तो बहुत बड़ा बदलाव आए। हमें जागरूकता लानी चाहिए। अरे हम नहीं ले रहे, हमारा तो सब वेज है, हमारा तो कैटरर अलग है, कैटरिंग अलग है, इससे क्या होगा? जा कहाँ रहा है? तुम्हारी कमाई किसके पास जा रही है? तुम्हारी जमा पूंजी किसके पास लग रही है? उसके पास जो पापी है, जो हिंसा का काम कर रहा है, उससे बचिए, बचाइए, एक अलग जगनी चाहिए। और ये सब चीज़ें अगर धार्मिक स्थानों में धार्मिक पवित्रता और मर्यादाओं को बचा कर की जाए तो बहुत अच्छा हो गया। एक बार हाँ लिया मैं चाहूँगा एसके जैन साहब जी और अपने बीच में डॉक्टर साधना जी एक सेट और मंगाओ इसका। डॉक्टर साधना जी भी आए। डॉक्टर साधना जी जो जैन योग साधना जिन्होंने लिखी और उन्हीं को फील टू हील, जो यह भावना योग के ऊपर आधारित है, भावना योग का विज्ञान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आप इसे भी बहुत आगे तक पहुंचाएंगी, जैसा अभी आपकी जीवनी में आप पढ़ा। मैं चाह रहा हूं कि महाराज जी एक विनम्र निवेदन, 21 तारीख को जैसा मैंने एक दिन आपसे चर्चा की थी, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में आपके प्रवचन होना थे, शंका समाधान होना थी। जैसा कि आपकी चूँकि मैं भी सुन रहा था तो आपका वो टाइम बिज़ी है, तो आगे की अगर कोई तारीख आप दे दें तो उस तारीख को हम सारी अपनी व्यवस्थाएं करके और आपका प्रवचन, और हम चाहते हैं जो चूँकि उसमें मोस्टली बच्चे आएंगे, छात्र आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, वो कुछ शंका जैसे मैं शंका कर रहा हूँ ऐसे वो भी करेंगे आपसे, तो उनका समाधानों और एक विषय अगर आप हमको देंगे तो उस पर हम सारी व्यवस्थाएं करके बरकतुल्लाह में आपके चरण कमल पड़ेंगे तो हो सकता है कि कुछ तो सुधार होगा, मेरा ऐसा मानना है। देखिए, क्योंकि साधुओं के चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं वहाँ कुछ नहीं तो एक शुद्धता तो आती है। और वायु में ये मेरे अपनी धारणा में जितनी बातें आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूँ सब अपनी तरह से करता हूँ, बाकी तो कहीं ना कहीं एक शुद्धता तो आएगी, भले ही 10% आए, अगर 10% भी सुधर गए तो सुधार बहुत हो जाता है। बहुत उत्तम भाव है। आपने पहले भी मुझसे निवेदन किया और लगभग 21 तारीख का कार्यक्रम मानसिक रूप से तय था, पर चूंकि आप सबको पता है इस बीच 15 तारीख से 24 तारीख तक की प्रवचन की श्रृंखला यहाँ पर घोषित है, इसलिए अभी जाना बीच में तो उचित नहीं रहेगा। पर विश्वविद्यालय का निवेदन आपने किया है, कोई बाधा नहीं। मैं तो ऐसी जगहों में जाने के लिए ज़्यादा उत्साहित भी रहता हूँ क्योंकि वहाँ प्रवचनों की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी समाज का युवा बदल जाए तो पूरा समाज बदल जाए, इसलिए आपने निवेदन किया, मैं आपके निवेदन को स्वीकार करता हूँ। 24 तारीख के बाद यहाँ दशलक्षण लग जाएंगे, श्रावक संस 25 को हमारा मौन रहेगा तो फिर दशलक्षण ही आ गया। ऐसा कर सकते हैं, 7 तारीख को पर्यूषण खत्म होगा, 8 तारीख को हमारा मौन रहेगा, 9 तारीख का पूरा दिन नारायण नगर और बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को दे दें। हम सुबह से शाम तक, नारायण नगर वाले भी यहाँ हैं, 9 तारीख को आपके विश्वविद्यालय का 9 सितंबर का कार्यक्रम आप सुनिश्चित कर ले। उसका जो समय हो देख ले, आप चाहेंगे तो प्रवचन और शंका समाधान पूरा आपको हम दे सकते हैं। शंका समाधान के समय में भी जो अगर अपेक्षित बदलाव हो बच्चों के हिसाब से तो हम पहले उसको कर लेंगे, रिकॉर्ड होकर के बाद में चला जाएगा। ये पूरा दिन वहीं रहकर 9 तारीख को प्रातः हम लोग पहुँचेंगे, रात्रि विश्राम नारायण नगर में ही करेंगे और 10 तारीख का जो आगे का कार्यक्रम बनेगा आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते बंधुओं, अपने बीच में एक ऐसे युवा को मैं बुलाना चाह रहा हूँ जो भावना युग को अंतरिक्ष में पहुँचा रहा है और अपनी उसकी भावनाएं भी बुलंद है। आगम जैन
एयर स्पेस अभी शिकागो जा रहा है यहाँ से पढ़ने के लिए, गुरुवर का आशीर्वाद लेकर, और बहुत ही उम्मीदें हैं इसके अंदर में। अभी भारत से 5 लोगों का नासा में सिलेक्शन हुआ था इसके लिए, तो उसमें भी इसने अभी बताया 3रा नंबर इसका आया है। जोरदार ताली, जो जिसके अंदर में जुनून है भावना आयोग के प्रति, एक बार जोरदार तालियों से आगम जैन के प्रति। नमोस्तु गुरुदेव एवं संदान सागर महाराज जी को मेरा नमोस्तु, सभी चोलक जी को एक शामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि वे छात्र जो कि विदेश में अध्ययन करने जाते हैं और वहाँ अगर जैन मंदिर नहीं है, वे रेगुलर नहीं जा पाते हैं, तो किस प्रकार से वे जैन दर्शन को फॉलो कर सकते हैं और अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं, और बाहर की संस्कृति में रहते हुए भी अपनी संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं और अपने पथ में स्थिर रहकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। पहले तो मैं चाहूँगा तुम अपना परिचय लोगों को संक्षेप में दे दो, तुम क्या कर रहे हो और किस लिए शिकागो जा रहे हो। एस.के. जैन साहब ये बहुत होनहार युवा है और ये अंतरिक्ष विज्ञानी है और उसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। 1 मिनट में अपनी बात कर लो। ठीक है। मेरा नाम आगम जैन है और मैंने रिसेंटली वीआईटी भोपाल से एरोस्पेस इंजीनियरिंग पूरी की है और मेरा सिलेक्शन हुआ है अभी MS इन एरोस्पेस यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय, जो कि US में टॉप 10 में 6 नंबर की यूनिवर्सिटी भी है। और रिसेंटली इसरो का एक मिशन था जो कि इंडिया का फर्स्ट एनालॉग एस्ट्रोनॉट मिशन था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिसमें भारत से 135 लोगों ने अप्लाई किया था और सिर्फ 5 लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ था। और भावना योग के भी कुछ रिसर्च पेपर्स हम पब्लिश कर चुके हैं और आगे भी ऑस्ट्रेलिया में एक कॉन्फ्रेंस है IAC, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस की कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी 2 पेपर्स रिसर्च पेपर सिलेक्ट हुए भावना योग के, जो कि 28 सितंबर से 3 अक्टूबर को है। जिसके बाद भावना योग के इन टोटल 5 पेपर्स इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिश हो जाएंगे। बहुत सुंदर। तुम्हारा बहुत अच्छा सवाल है कि तुम्हारे जैसे युवा अगर भारत से बाहर जाए, वहाँ मंदिर आदि के ना हों, तो जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को कैसे अपनाएं। सबसे पहली बात तो मैं तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे जैसे सभी युवाओं को कहना चाहूँगा, तुम भले भारत से बाहर हो, तुम्हारे अंदर भारत होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ? तुम भले भारत से बाहर रहो, तुम्हारे भीतर भारत होना चाहिए। भारत और भारतीयता को आत्मसात करके चलो। जो संस्कार तुम्हारे अंदर है वो संस्कार कभी खंडित ना हो। अपने जीवन की मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं करना। एडिक्शन, अट्रैक्शन और अफेक्शन से बच के चलना। ये तीनों ऐसे फिसलन हैं जो हमारा पतन कराती है। एडिक्शन, अट्रैक्शन और अफेक्शन, इन तीनों से बचो। ये तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर कर देंगे। इनसे बचना है। अपनी जो जीवन भर की साधना है, संस्कारों की पूंजी है, उसको कभी मत खोना। यही मेरी असली पूंजी है। हम कुछ और बने या ना बने, हम एक इंसान बने, इसको ध्यान में रखो। जहाँ तक धार्मिक क्रियाकलापों का सवाल है, आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, वर्चुअली तो कर सकते हैं, तो वर्चुअली करो। जहाँ रहो, अपनी जो भी धार्मिक क्रियाएं हैं, दर्शन पूजन आदि की क्रियाएं हैं, समयानुसार उसे जरूर करो और वर्चुअली करके उसी नियम व्रत का पालन करो। ध्यान रखना, जब तक अपनी भाषा और रीति रिवाजों को सुरक्षित रखोगे, तभी तक हमारी संस्कृति सुरक्षित होगी। भाषा को कभी भूलना मत और अपने जितने रिचुअल्स हैं उनको कभी खोना मत। स्पिरिचुअल के साथ रिचुअल हमारी पहचान बनाती है। हम अपनी सांस्कृतिक पहचान अपने पूरे के पूरे रीति रिवाजों के और धार्मिक क्रियाकलापों के माध्यम से ही प्रकट कर सकते हैं, तो इसको खोना मत। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो लंदन, जिनका बेटा लंदन गया, 2 साल में उसको उसकी कंपनी ने प्रमोट करके CEO बना दिया। क्यों बनाया? सबसे महत्व की बात जिसके लिए मैं कोट कर रहा हूँ, उसके मालिक ने उसे इसलिए CEO बनाया कि मैं इस बात से तुमसे प्रभावित हूँ कि तुम में मुझे भारत के दर्शन होते हैं, बाकी सब तो हमारे नकल करते हैं। तुम यहाँ रह कर के भी भारतीयता से ओतप्रोत हो, तो मुझे लगता है कि तुम सिद्धांतों में दृढ़ रहने वाले व्यक्ति हो, और जो सिद्धांतों में दृढ़ रहता है वही आगे बढ़ पाता है। तो एक बच्चे को 2 साल में सीधे CEO बना दिया। क्या वाक्य है? मुझे तुम में भारत के दर्शन होते हैं। तो बस इस वाक्य को अपने जीवन की प्रेरणा बना लेना।
रास्ता ठीक होगा। नमोस्तु गुरुदेव। गुणायतन शिरोमणि संरक्षक अतुल शीतल निहाल वंदना लादानी। गुरुदेव और महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, जब बाहर निकलते हैं तो अक्सर अजैन लोग मिल जाते हैं, हमें भी और बच्चों को भी, दोस्तों के रूप में या रिश्तेदारों के रूप में या पड़ोसी के रूप में। तो उन लोगों का अक्सर एक सवाल रहता है कि जैनी लोग आलू प्याज लहसुन वगैरह क्यों नहीं खाते। हम उसका उत्तर हमारे हिसाब से 2-3 जो हमें पता है देते हैं, पर तो वो लोग हमेशा ये बोलते हैं कि तो क्या हो गया, तो क्या हो गया। तो गुरुदेव, हम उसका सही आंसर कैसे करें कि उनको भी समझ में आए कि ये क्यों नहीं खाना चाहिए। देखिए, उनको सबसे पहला उत्तर तो ये दो कि हम लोग खाने के लिए नहीं जीते, जीने के लिए खाते हैं। पहला उत्तर क्या दो? हम खाने के लिए नहीं जीते, जीने के लिए खाते हैं। खाना हमारी एक ज़रूरत है, पर हमारी अनिवार्यता नहीं कि यही खाएं। हम जितना ज़रूरी है उतना खाते हैं, लेकिन उसमें भी यथासंभव संयम रखते हैं। दूसरी बात कहें कि हमारा धर्म अहिंसा धर्म, तो हम खान पान की चीज़ों को प्रयोग में लाते समय भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि जिसमें हमें अल्पतम पाप का भागी बनना पड़े, अल्पतम हिंसा हो। हमारे मान्यता के अनुसार आलू प्याज आदि जितने भी जमी कंद हैं, चूँकि वनस्पति में जीवत्व की अवधारणा जैन धर्म में सदियों से रही है, तो जितने भी जमी कंद है उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं और वो अनंतकायी कहलाते हैं। यानी अन्य वनस्पतियों की तुलना में जमी कंदों में अनंतकायिक जीव होते हैं। तो अनंतकायिक होते हैं तो हमें लाभ कम होगा और विघात ज़्यादा होगा। तो जैन धर्म कहता अल्प फल बहु विघात, जिसमें हो उससे बचो। तो हमें बिना उसके काम चल सकता है, तो हम क्यों खाएं आलू? आपसे पूछे कि आप आलू क्यों नहीं खाते, आप उलट करके पूछो आप आलू क्यों खाते। आलू खाने वाला अगर आपसे पूछ रहा है कि आलू आप क्यों नहीं खाते, आप उनसे पूछो आलू आप क्यों खाते हैं। उसका उत्तर ये मिलेगा कि उसमें स्वाद है। तो आप कह दो हम जो खाते हैं हमको उसी में स्वाद है। स्वाद तो हर चीज़ में है। संसार की कोई वस्तु नहीं जिसमें स्वाद नहीं। ये हम पर है कि हम किसका कैसे स्वाद लेते हैं। हम उसे वो कला सिखाएं, फिर उन्हें धीरे से अहिंसा का विज्ञान बताएं। अहिंसा के विज्ञान के साथ आप चलेंगे तो जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। तो हम अहिंसा की भावना से जमी कंद आदि नहीं खाते और वैज्ञानिक इस बात को प्रमाणित कर चुके हैं कि अन्य वनस्पतियों की तुलना में आलू प्याज लहसुन आदि में ठीक नहीं मानी जाती। वैष्णव परंपरा में भी लहसुन प्याज नहीं खाते, उसकी कुछ और पौराणिक मान्यताएं हैं, पर जैन धर्म में मूल मान्यता जीव हिंसा से बचने की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्री विद्या सागर प्रबंध विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष राजेश जी जैन IAS। नमोस्तु भगवान, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा एक संक्षिप्त सा प्रश्न है। संसार और परमात्मा दो अलग अलग चीज़ें हैं अथवा एक हैं? संसार और परमात्मा दो अलग अलग चीज़ें हैं अथवा एक है गुरुदेव? देखिए, सबसे पहले संसार और परमात्मा को हम समझे। संसार क्या जो दिख रहा है और परमात्मा क्या जो देख रहा है। अब दिखने वाला और देखने वाला एक है कि अलग अलग? अलग अलग। जब दिखने वाला अलग है देखने वाला अलग है तो दोनों एक कैसे होंगे? जैन धर्म की एक विशेषता, जैन धर्म किसी अनादि निधन सर्वशक्तिमान परमात्मा को नहीं मानता। जैन धर्म हर आत्मा में परमात्मा होने का उद्घोष करता है। जैन धर्म कहता अप्पा सो परमप्पा, हर आत्मा परमात्मा है। अंतर क्या है? जब तक हम में दोष है, आवरण है, हम आत्मा है। जब ये निकल गया तो हमें परमात्मा है। तो दोष और आवरण से मुक्त होते ही आत्मा परमात्मा बन जाता है। हमें चाहिए कि हम अपने दोषों और आवरणों को दूर करें। संसार बाहर का विस्तार है, आत्मा भीतर का संसार है। इतनी बात को अगर हम समझ लें, पहचान लें, तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। समय आप सबका हो गया है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।